हे एवरीवन, दिस इज अक्षय त्रिपाठी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि सेट क्या होता है। सेट के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा है। हम लोगों ने सीखा था कि सेट कलेक्शन है लेकिन कलेक्शन सेट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीके से किए जाते हैं। पहला है रोस्टर या फिर टेबलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। रोस्टर या टेबलर फॉर्म में आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे गए मिलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखी गई होती है या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिख के दिया गया होता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मेट को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। इसको बस समझना है कि ये टेबलर है, ये फिर प्रॉपर्टी बेस्ड है या फिर सेट बिल्डर है। तो दोनों ही जो फॉर्म है दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन में यूज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। According to definition, basic है in this form we list all the member of the set within braces, curly bracket and separate these by commas। ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से बिल्डर फॉर्म की भी डेफिनेशन, इन दिस फॉर्म वी राइट a variable say x representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set। दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक सेट हमको गिवन है जिसकी वैल्यू है, मान लीजिए इसका नाम a है। a इज इक्वल्स टू है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, एक सेट है जिसकी वैल्यू है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। आप देखिए क्या ये टेबलर फॉर्म का है या सेट बिल्डर फॉर्म का। टेबलर और रोस्टर दोनों सेम फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड द सेपरेटेड बाय कॉमास। आप इस पे चेक करें, लिस्ट किए गए हैं सारे मेंबर्स, सेपरेट किए गए हैं कॉमा से और ब्रेसेस के अंदर रखे गए हैं। तो ये आपका टेबलर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, अगर इसी सेट को यानी कि सेट ए को ही हम प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे एक्स सच दैट। आप ध्यान से देखें, यहां पे लिखा है इन दिस फॉर्म वी write a variable say x representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले तो एक वेरिएबल लेंगे x जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसी एक मेंबर को और उस मेंबर की प्रॉपर्टी से हमको सारे मेंबर्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। x इज इक्वल्स टू है 2n। ठीक है, x क्या है, 2n के इक्वल है और जो n है वो, अब उसको डिफाइन करें, n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब बहुत ही ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिए आप। हमारे पास एक x है जिसकी वैल्यू हमेशा होगी 2n के इक्वल, जिसकी वैल्यू होगी 2n के इक्वल और जो n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इस पे चेक करते हैं कि इस पे से क्या वैल्यू मिलेंगी, जरा देखिए। अगर x जो है वो 2n के इक्वल है तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, हमको मिलेगा 2। ठीक है, फिर रखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। फिर रखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। आप देखिए 2 4 6 2 4 6 ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो हमको ये वाला सेट पूरा का पूरा मिल जाएगा, ये सेट पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे सेट लिखा गया है वो सेट और ये सेट सेम है। यहाँ पे हमने n को लिमिट नहीं किया है, यानी कि n की वैल्यू को हमने लिमिटेड नहीं किया है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उस पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ए सेट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। बहुत सिंपल चीज थी कि रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में डायरेक्ट हमको एलिमेंट देखने को मिलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको मिलते हैं स्टेटमेंट। इसी तरीके अब हम बात करते हैं थोड़े और एग्जांपल से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। पहले तो हम उसको लिखेंगे टेबलर फॉर्म में। किसमें, टेबलर फॉर्म में। तो टेबलर फॉर्म में इसको लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल है हमारा कि 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है,
एक हमको सेट गिवन है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। आपको इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले तो इस सेट का एनालिसिस करिए आप कि क्या लिखा गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/1 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम 1 को 1/1 लिखें तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन ये सीरीज चल रही है। आप इस पे से क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो है वो नेचुरल नंबर है। वो क्या है, नेचुरल नंबर। हम देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर को क्या किया गया है, रेसिप्रोकल किया गया। नेचुरल नंबर को रेसिप्रोकल किया गया। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जरा आइए ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले एक x लेंगे जो कि हमेशा करेंगे, x बिलोंग करेगा, नहीं अब x को हम लोग डिफाइन करें, x सच दैट, ये जो सिंबल है ये सच दैट का है, ध्यान रखिएगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/n। अब वेयर n, अब n को हमको डिफाइन करना है, n कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। हम लोगों ने ये बात कई बार सुन चुके हैं। अब एक बात और आपको बता दें, अगर हम इसी सेट को ऐसे लिख दें तो कोई फर्क नहीं होगा, 1/2, 1, 1/3, 1/5, 1/4, अगर ऐसे भी हम लिख दे रहे हैं तो इस सेट में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। यानी कि जो सेट के एलिमेंट हैं उसको इधर उधर करने से सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आप मेंबर को कहीं भी रख सकते हैं, सेट ये हमको फ्रीली छूट देता है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा, पहले हम 1 ही क्यों ले, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी ना कभी तो 1 लेंगे ना, वो सेट में इंक्लूड होगा ना, तो हमारी सेट सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ टेबुलर फॉर्म हम लिखेंगे, इधर सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 था हमारा, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है जो कि है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और ये सेट चल रहा है अपना, ऐसे चलता चला जा रहा है। आपको इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ऑड नंबर हमको कब मिलता है, जब हम 2n+1 करते हैं। याद है आपने कई बार ऐसा काम किया होगा कि अगर आपको ऑड नंबर चाहिए होगा तो 2n+1 करना होगा। 2n करने पे किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा, और इवन नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको एनालिसिस करके ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। हम साइड में लिख दे रहे हैं, अगर आपको इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर तो आपको 2n करना होता है। अगर ऑड चाहिए, ऑड, तो इवन में 1 ऐड करना होता है। क्या होता है, इवन +1 या फिर 2n+1, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बना दें अच्छे से। यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया मेरा, हाँ, तो देखिए अब इसको हमको ऑड नंबर की सीरीज बनानी है। तो x लेंगे, वेरिएबल डिफाइन करना है, x इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, 2n+1, 2n+1, वेयर n, फिर से n डिफाइन कर दीजिए, n इज इक्वल्स टू, यहां पे प्रॉब्लम होगी, n को जब डिफाइन करना होगा तब प्रॉब्लम होगी। अब n को हम लोग डिफाइन करेंगे किससे, होल नंबर से। n यहां पे क्या है, होल नंबर, n क्या है, होल नंबर है। या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम आपको समझाते हैं ये इसको कैसे लिख सकते हैं और क्यों होल नंबर हमने लिया है। जरा यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू मिल रही है 1। अगर हम ध्यान से देखिए, इस 1 के लिए अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे इस बार हमने नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा, अभी आपको समझ आएगा। अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दें तो हमको नेचुरल नंबर कहाँ से मिलेगा, अगर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो हमको x इज इक्वल्स टू 2n+1 पे
अगर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 से मिलेगा। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमारी सीरीज ही 3 से स्टार्ट होगी। सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट होगी? 3 से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम होल नंबर लिख दें, होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो, नेचुरल नंबर भी आएगा और जीरो भी आएगा, तो हमको जीरो भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जीरो भी मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रखते हैं, n की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो 2 इंटू जीरो प्लस 1, 2 0 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे हमको मिल रहा है। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर होल नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पे होल नंबर लिखा, नहीं तो नेचुरल नंबर से अभी तक हमारा काम चल जा रहा है। तो हमने जो प्री डिफाइंड सेट आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आई टैब पे क्लिक करके फिर डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिए, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो वहां पे हमने बताया कि प्री डिफाइंड सेट है, पहले से मैथमेटिशियन सेट डिफाइन कर रखे हैं। तो होल नंबर का सेट कैसा होता है कि उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर प्लस माइनस वाले भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जहां रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम आपको सेट डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? यहाँ पे होल नंबर लिखना पड़ा। एक तरीका और भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं लिखने का, ध्यान से देखिएगा। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने x डिफाइन किया, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 2n minus 1, where n is equal, n belongs to natural number, n belongs to natural number। देखिए कुछ सिंबल है, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है, ये सच दैट का है, ये एंड का है। इस तरीके आप सारे सिंबल धीरे धीरे सीख जाएंगे। वैसे ये सिंबल है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब हमने लास्ट वीडियो में समझाया कि कोई भी चीज जिस सेट में बिलोंग कर रही होगी उसको हम बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किया, यहाँ पे हमने लिखा था 2n प्लस 1, क्या लिखा था? 2n प्लस 1, यहाँ पे लिखा 2n माइनस 1। जरा फिर से इसको देखते हैं, 2n माइनस 1, जरा वैल्यू रख के चेक करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू नेचुरल नंबर लिया है तो 1 लिखेंगे सबसे पहले, माइनस 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 और माइनस 1 1 मिला ना? मिल गया। अब जरा 2 रखते हैं, जरा हमको सारी वैल्यू मिल रही है कि नहीं? x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3, मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। तो किसी भी सेट को डिफाइन करने का एक से ज्यादा तरीका भी हो सकता है। हमने यहाँ पे 3 तरीके से इस सेट को डिफाइन किया, या तो n को होल नंबर ले लीजिए, या फिर n को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, या फिर हम इसको ही चेंज कर दें, यानी कि फंक्शन की वैल्यू ही फंक्शन ही चेंज कर दें, तब भी हमको मिल जाएगा। और भी लोग हैं, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि x इज ऑड नंबर, x ऑड नंबर है सारे के सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग विद इनफाइनाइट। ठीक है, आप किसी भी तरीके आप इस सेट को डिफाइन कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म ज्यादा अच्छा फॉर्म माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये इसमें हमको रिवील करना होता है, उसको सॉल्व करके चेक करना होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको भी देख लीजिए। हाँ जी, तो देखिए एक सेट और है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 1/2, 2/3। एक सेट है जिसकी ये सारी वैल्यूज टेबुलर फॉर्म में हमको लिखा के दिया गया है। इसको हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका बनाएं। आप ध्यान से देखें, हमारे पास एक x है, ऐसा आपको x का फॉर्मेशन करना है जिसपे एक वैल्यू रखने पे ये मिल जाए। ठीक है, दूसरी वैल्यू रखने पे ये मिल जाए, तीसरी रखने पे ये मिल जाए। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रेसेस एज यूजुअल x सच दैट x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है, नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है। ऊपर और नीचे के बीच का डिफरेंस 1 का है। तो हम क्या करते हैं कि x लेते हैं n और नीचे लिखते हैं n प्लस 1। पहला देखिए, अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और 1 प्लस 1 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 2 प्लस 3 यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, अब x को लिमिट करना है, क्योंकि इस बार सेट हमारा यहीं पे खत्म हो जा रहा है, सेट इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो x यहाँ पे जो हमारा n है ना, इसको लिमिट करेंगे, n को लिमिट करेंगे। इसको लिमिट करेंगे n को, x को लिमिट नहीं करेंगे। x तो हमको यहाँ से मिलेगा, n को लिमिट करेंगे। तो यहाँ पे हम x को हटा दें,
n को लिमिट करेंगे। तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू, 1 लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, n के, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, तो लेस देन और इक्वल्स टू 9। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम n पे, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हम लिखते हैं बार बार, इसका मतलब बहुत ध्यान से देखिए, n जो है वो 1 से लेस है, 1 से लेस है या फिर 1 के इक्वल है। ठीक है, या फिर 1 के इक्वल है, और लास्ट वाला जो n है वो 9 से लेस है या फिर 9 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो 1 से, तो 1 जो है n से तो लेस है, ठीक है, n जो है 1 से ग्रेटर है, और या फिर 1 जो है n के इक्वल है, तो एक वैल्यू n इज इक्वल टू 1 की भी मिलेगी, और उसके बाद सारी वैल्यू n की जो है 1 से ग्रेटर लेनी है। उसके बाद फिर लास्ट में हमको देखना है कि 9 से छोटी वैल्यू लेनी है। सारी की सारी वैल्यू 1 से तो ग्रेटर होंगी लेकिन 9 से छोटी होंगी, और जो 9 और 1 इंक्लूडेड है तो n इज इक्वल टू 1 भी लेंगे और n इज इक्वल टू 9 भी लेंगे। इसका मतलब होता है, अगर रियल लाइन पे हम देखें इसको, तो इसका मतलब हो जाता है, यहाँ पे देखते हैं, रियल लाइन बनाते हैं, रियल लाइन पे अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है, यहाँ पे अगर 0 रखते हैं और यहाँ पे हम लोग 9 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये जो है इसमें 1 को भी लेना है और 9 को भी लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यू हैं इसमें, वो सारी की सारी यहाँ पे लेनी, क्या लेनी है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू लेनी है। लेकिन जो n होगा वो केवल और केवल नेचुरल नंबर, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज और लिखना होगा कि n इज ए अननेचुरल नंबर। ठीक है, अभी इसको भी बताते हैं क्यों। तो हम इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपल। बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने सीखा। तो इसका जो मतलब था वो ये है, और n नेचुरल नंबर हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर हम n नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर एज्यूम कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे 1.1 की भी वैल्यू, 1.2 की भी वैल्यू मिलेंगे, जिसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, जिसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो हमको अगर इस सेट को इसके इक्वल करना है तो हमें n को नेचुरल नंबर पे फिक्स करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके हम सारी चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।